अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि एक्सेल के अंदर हम अपनी दो शीट्स के डाटा को किस तरीके से आपस में लिंक कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी मैक्रो, बगैर किसी वीबीए कोड या बगैर किसी डाटा कनेक्शन को बनाए हुए बड़ी ही आसानी के साथ। और साथ के साथ हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डाटा मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर, मुख्तलिफ वर्कबुक्स के अंदर पड़ा हो तो उधर से हम डाटा को किस तरीके से लिंक करेंगे अपनी मास्टर शीट के साथ। और साथ ही साथ एंड में हम देखेंगे एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके एक्सेल के काम के अंदर जो है बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन जो है वो होगी। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मुझे ये एक शीट 1 के अंदर डाटा नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय आईडी और उनकी डिटेल्स, और वही डाटा जो है मैंने शीट 2 के अंदर भी जो है वो कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं अपनी शीट 1 के अंदर कुछ भी चेंजिंग करूंगा, वो चेंजिंग ऑटोमेटिकली मेरे पास इस शीट 2 के अंदर जो है वो आती जाएगी। जैसा कि आप यहां पर देखें, यहां पर मैं आता हूं, यहां पर मैं एक डाटा जो है वो एंटर कर लेता हूं। देखें नेमेट, यहां पर हमने एक डाटा एंटर किया। अब शीट 1 के अंदर ये मैंने डाटा एंटर किया है। आप देखें ऑटोमेटिकली यही डाटा जो है वो शीट 2 के अंदर भी जो है वो एंटर होके आ गया है। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास डाटा डिफरेंट वर्कबुक्स के अंदर भी पड़ा हुआ है तो उसको भी हम अपनी एक मास्टर शीट के अंदर लेके आ सकते हैं। तो यही सब कुछ आज हम देखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देखें, मुझे यहां पर एक डाटा दिया हुआ है। अब मैं इसको यहां से जो है वो कॉपी करके अपनी नेक्स्ट शीट के अंदर जाके पेस्ट करूंगा। लेकिन अब यहां पर सवाल ये आता है कि मुझे अपना कितना डाटा जो है वो कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मेरा डाटा जो है यहां से सिर्फ और सिर्फ 100-200 रोज तक नीचे आएगा तो मैं अपने डाटा को वहां तक सेलेक्ट कर लूं। अगर मुझे ये लगता है कि मेरा डाटा हजारों में होगा, लाखों में होगा, तो उसके लिए फिर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहां से मैं अपने इस पूरे कॉलम को जो है वो सेलेक्ट करूंगा और पूरे कॉलम्स को जो है वो कॉपी करके अगली शीट में जाके पेस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मेरा डाटा जो है वो, लेट्स सपोज अभी हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि 1000 तक जो है वो रोज तक मेरा डाटा जाएगा, तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, कीबोर्ड के ऊपर F5 की प्रेस करेंगे। आप देखें यहां पर मेरे पास रेफरेंस में आके जो मेरा सबसे लास्ट कॉलम है वो मेरा लास्ट कॉलम है F का। यहां पर मैं लिखूंगा F। उसके बाद मुझे कितनी रोज तक का डाटा कॉपी करना है, यहां तक मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा डाटा जो है वो मैक्सिमम 1000 रोज तक जो है वो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1000। शिफ्ट की जो है मैं यहां पर प्रेस रखता हूं और ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो आप देखें यहां तक 1000 तक जो रोज है मेरे पास सेलेक्ट हो गई है और कॉलम F तक। यहां पर मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर शीट 2 में आके हमने यहां पर इसको पेस्ट करना है, लेकिन सिंपल पेस्ट नहीं करना बल्कि यहां पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर पेस्ट स्पेशल में आना है और पेस्ट स्पेशल में आने के बाद यहां पर पेस्ट लिंक जो लिखा हुआ है यहां पर क्लिक कर देना है। तो आप देखें यहां पर मेरे पास डाटा जो है वो कॉपी पेस्ट होके जो है वो आ चुका है। लेकिन अब देखें जहां जहां पर डाटा एंटर नहीं है वहां वहां पर मेरे पास इस टाइम जो है वो 0 आ रहा है। इसको हम एंड में देखेंगे कि इन 0 को किस तरीके से जो है वो हम खत्म करेंगे। अब सबसे पहले यहां पर मैं शीट 1 में आ जाता हूं। उसी तरीके से आप देखें यहां शीट 1 में आने के बाद जो है फॉर एग्जांपल यहां पर जो है मैं कोई भी डाटा एंटर कर देता हूं। उसी तरीके से यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल 109, यहां पर मैं लिख देता हूं नेम 9 और यहां पर मैं लिख देता हूं 30,000। ये मैंने अपना पूरा डाटा जो है वो यहां पर एंटर कर दिया। अब उसके बाद जैसे ही यहां पर देखें मैं शीट 2 के अंदर आऊंगा तो शीट 2 में भी जो है मेरे पास सारे का सारा डाटा जो है वो यहां पर आ रहा है। अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहां पर कुछ बॉर्डर्स लगा देते हैं और इसका जो है यहां से कुछ कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। तो यहां पर हमने कुछ इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग कर दी। अब ये तो हमने अपना डाटा, आप देखें कि एक लिंक क्रिएट किया है एक शीट से दूसरी शीट के अंदर। अब जैसे कि आप यहां पर देखें यहां पर 3 शीट्स जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं। एक मास्टर शीट है, एक जनवरी की सेल्स की शीट है, एक फरवरी की सेल्स की शीट है। मैं ये चाहता हूं कि जनवरी की सेल के अंदर और फरवरी की सेल के अंदर इन 2 शीट्स के अंदर जो भी डाटा है वो डाटा जो है वो मेरी इस मास्टर शीट के साथ जो है वो लिंक हो जाए। तो वो हम किस तरीके से करेंगे वो अब हम देखते हैं। अब आप देखें जैसे यहां पर मैं मास्टर शीट में हूं
और मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये जो जनवरी की सेल्स का डाटा है और यहाँ पर ये जो फरवरी की सेल्स का डाटा है, ये दोनों शीट्स का डाटा मेरे पास इस मास्टर शीट के अंदर जो है वो आ जाए। वो अब हम देखते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जनवरी की सेल्स के अंदर आते हैं, उसी तरीके से जो है यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि अपने डाटा को जो है वो कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं उसी तरीके से क्या काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब मैं 2-3 रोज नीचे तक अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, मास्टर शीट में आता हूँ। मास्टर शीट में आने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पेस्ट स्पेशल में आता हूँ और पेस्ट स्पेशल में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट लिंक के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने डाटा को जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इसकी जो है वो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे यहाँ पर जो है हम इसे जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी जो है वो कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर लेते हैं, इसका जो है वो कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। और ये हमारे पास जो है वो जनवरी की सेल्स का डाटा है, तो यहाँ से हम इसको जो है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी अपनी फॉर्मेटिंग कर ली और यहाँ पर जो है इसके कुछ बॉर्डर्स भी जो है वो लगा देते हैं। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग जो है वो हो गई। अब मास्टर शीट के अंदर आके जो है हमने जनवरी की डाटा जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर अब हम आ जाते हैं आपकी फरवरी की शीट के अंदर। सेम काम हम यहाँ पर भी करते हैं कि यहाँ पर हम अपने डाटा को 2-3 रोज नीचे तक जो है कॉपी करते हैं। यहाँ पर जो है हम अपने पास मास्टर शीट में रहते हैं, अगली शीट में आते हैं, डाटा को जो है वो यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करते हैं, पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और उसी तरीके से इसकी भी जो है वो कुछ हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ इसकी थोड़ी सी जो फॉर्मेटिंग है वो सेट कर लेते हैं। यहाँ पर डाटा को सेलेक्ट करके जो है बॉर्डर्स लगा देते हैं और यहाँ पर जो है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमने अपनी मास्टर शीट के अंदर जो है वो डाटा कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर लिया है। अब जैसे कि आप देखें यहाँ पर मैं जनवरी की सेल्स डिटेल के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पर मैं अपनी जनवरी की सेल्स शीट के अंदर आ जाता हूं। अब यहाँ पर आके मैं कुछ भी लेट्स सपोज चेंजिंग करता हूं। यहाँ पर मैं आके कर देता हूं 1110, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूं नेम 10 और यहाँ पर जो है वो कोई भी डाटा एंटर कर देता हूं, लेट्स सपोज 25,000 और यहाँ पर जो है वो मैं कुछ भी एंटर कर देता हूं 30,000। तो ये मैंने डाटा जो है वो यहाँ पर एंटर कर दिया है। तो अब हम जाके अपनी मास्टर शीट में देखते हैं कि क्या चीज हुई है। यहाँ मैं मास्टर शीट में आ गया और मास्टर शीट में आने के बाद आप देखें कि जब मैं जनवरी की डिटेल के अंदर आया हूं तो मेरे पास डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। सेम काम जो है यहाँ पर हम फरवरी की शीट के अंदर भी करते हैं। फरवरी के अंदर भी हम इसी तरीके से एक डाटा जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं नेम 111, उसके बाद जो है यहाँ पर हम कुछ भी लिख लेते हैं 30,000, यहाँ पर लिख लेते हैं 35,000। इसी तरीके से सेम हमने यहाँ पर भी काम किया है। अब मास्टर शीट में यहाँ पर हम अपने पास आ जाते हैं और ये हमारे पास फरवरी की सेल्स का डाटा था। तो आप यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो सारे का सारा डाटा जो है यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट होके आ गया है। अब हम बात करते हैं अपनी उस स्पेशल बोनस ट्रिक के बारे में जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। जैसे आप देखें यहाँ पर अब आपको कुछ जीरो जो है वो नजर आ रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जीरो हमारे पास से जो है वो खत्म हो जाए। अब इसको बगैर कोई इफ का फॉर्मूला लगाए या बगैर कोई कंडीशन लगाए बहुत ही आसानी के साथ हम किस तरीके से अपने जीरो को जो है वो यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल ए से अपने डाटा को जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे डाटा को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपने फिर कंट्रोल 1 की जो है प्रेस करनी है। तो ये आपके पास फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर कस्टम में आना है। कस्टम में आने के बाद यहाँ पर जो जनरल लिखा हुआ है इसको आपने हटा देना है। यहाँ पर आपने लिखना है 0 सेमीकोलन -0 सेमीकोलन। ये आपने यहाँ पर लिखना है सिर्फ और ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखें जैसे ही आपने क्लिक किया ये आपके सारे जीरो जो है वो खत्म हो गए हैं। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर ने जो है वो आपकी स्किल्स के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन की होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।